अस्सलाम वालेकुम। इंतकाम किस्त नंबर 4। आसिया ने कहा, अब देखना मैं इनको कैसे तगनी का नाच नचाती हूँ। काली ने कहा, ठीक है, अगर तुमसे कुछ ना हुआ तो मैं अपने तरीके से करूँगा। गाड़ी कुछ घंटे चलने के बाद इस जगह पर पहुँच गई जहाँ पे उन्होंने जाना था। गाड़ी से उतरने के बाद ड्राइवर ने सबको कहा कि एक बात का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि छत पे नहीं जाना। अगर जाओ भी तो जो छत पे कमरा है इसका दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना। आसिया ने जब ड्राइवर की ये बात सुनी तो कहने लगी कि यकीनन इस कमरे में कोई ख़ास बात है। सब लोग घर की तरफ जाने लगे। 5-5 लड़कों को एक एक कमरा दे दिया गया। अब्दुल्ला, हसन और इसके दोस्त एक कमरे में थे। आसिया, काली और इसके दोस्त दूसरे कमरे में। इस ग्रुप में बहुत सारी लड़के और लड़कियां शामिल थीं। सब लोग अपने अपने कमरे में पहुंच गए। फ्रेश होने के बाद रेस्ट किया, फिर सब लोग उठे और जंगल इधर उधर घूमने लगे। अब्दुल्ला ने कहा, हसन से देखो यार, कितना ख़तरनाक है जंगल है। यहाँ पर कोई जिन तो नहीं होंगे ना? हसन हंसकर अब्दुल्ला को जवाब दिया है, यार तुम भी क्या कहते हो यार, यहाँ पे कहाँ से हो जिन होंगे। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे तो ये जंगल काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। हसन ने कहा, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसमें तो कुछ ऐसा भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। सब दोस्त बातें करते हुए घूमते घुमाते वापस चले गए। उधर आसिया काली को बता रही थी कि छत पर एक कमरा है। ड्राइवर बता रहा था छत पर ना जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऊपर जाना चाहिए। काली ने कहा है, ठीक है, अंधेरा होने के बाद हम ऊपर जाएंगे जब सब लोग सो जाएंगे। जब सब लोग सो गए तो काली और आसिया छत पर जाने लगे। काली को जिन्नात से बहुत डर लगता है, जबकि आसिया इस काम में माहिर थी। काली ने कहा, छत पर बहुत खामोशी है, मुझे ऊपर जाने से डर लग रहा है। आसिया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लड़के हो लड़की नहीं, इस तरह से क्यों डर रहे हो? डरना तो मुझे चाहिए, अभी से तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, आगे क्या करोगे तुम? काली ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ऊपर। आसिया और काली छत पर चले गए और देखा तो कमरे को ताला लगा हुआ है। आसिया ने कहा, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। काली ने लोहे का टुकड़ा उठाया और बहुत आराम से ताले को तोड़ने लगा, ताकि नीचे सोए हुए लोगों को महसूस ना हो ऊपर क्या हो रहा है। जब काली दरवाज़ा का ताला तोड़ रहा था, अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। आसिया, क्या तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं अंदर से? आसिया ने कहा, नहीं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तुम जल्दी करो, ताला तोड़ो, इसके बाद मैं अंदर बैठकर पढ़ाई करूँगी। इन दोनों को बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि अंदर क्या चीज़ है और हम किस खतरे को अपनी तरफ बुला रहे हैं। काली ने ताले को एक ज़ोरदार ज़रब लगाई और ताला टूट गया। जैसे ही काली ने दरवाज़ा खोला, अंदर से इतनी खौफनाक और ज़ोरदार आवाज़ आई। काली और आसिया दोनों आवाज़ से डर गए। अंदर से जो चीज़ निकली फ़ौरन काली को ज़ोरदार धक्का दिया और काली बहुत ही दूर जाकर गिरा। आसिया डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। ये आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि नीचे सोए हुए सब लोग जाग गए। वो इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। अब्दुल्ला ने कहा कि ये आवाज़ छत से आई है। सब लोग छत की तरफ दौड़े चले गए। छत पर जाकर देखा तो आसिया और काली दोनों बेहोश पड़ी हैं। सब लोग ये सोच रहे थे कि ये दोनों ऊपर कैसे और ये बेहोश कैसे हो गए। यहाँ पर हसन ने कहा कि हो सकता है जो आवाज़ आई थी ये छत से आई हो और काली और आसिया को इस चीज़ के बारे में पता हो। इनका होश में आने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यही बता सकते हैं क्या हुआ है। दोनों को नीचे कमरे में ले जाया गया और वहाँ पर सुला दिया। अब सब लोग इनके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे कि पता चले कि ये क्या चीज़ थी। हसन ने अब्दुल्ला से कहा कि तुम जाकर ड्राइवर को बताओ कि जिस कमरे के बारे में उन्होंने कहा था कि नहीं खोलना है, इस कमरे को काली और आसिया दोनों ने खोल दिया है। अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ ड्राइवर के पास, इसको बताता हूँ। इस सारी सूरत हाल के बारे में अब्दुल्ला ने जैसे ही ड्राइवर को बताया तो ड्राइवर ने अब्दुल्ला को कहा कि चलो वापस चलते हैं हम सब बच्चों के पास जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। वहाँ पर आकर ड्राइवर ने सबसे कहा कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि छत के कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना? तो हसन ने कहा कि ये हमने नहीं खोला, ये इन दोनों की हरकत थी। अब क्या होगा हमारे साथ? ड्राइवर ने कहा कि जैसा कि मैंने लोगों से सुना है कि इस कमरे में बहुत ही पहले से एक जिन कैद था। ये कहानियाँ बेचारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।